एवरीवन, मैं हूं कंचन और हम कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स। इसमें हम हैं चैप्टर नंबर 2 पर और चैप्टर 2 की हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमें एक सेट गिवन है, दैट इज सेट ए। इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, राइट? 9, 10, 11, 12 एंड 13। अब कोई फंक्शन f है विच इज़ फ्रॉम a टू n, सेट a से n यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट तक, राइट? और f को डिफाइन कैसे किया गया है? f ऑफ n इज इक्वल टू, जब हम फंक्शन f लगाते हैं किसी भी नंबर n पर तो हमारे पास क्या आएगा? द हाइएस्ट फैक्टर ऑफ n, the highest prime factor of n, right? Not factor, highest prime factor of n। ये हमें फंक्शन इस तरह से डिफाइन करके दिया हुआ है, राइट? मतलब अगर हम f अप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट n पर ऑफ सेट a तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से हाईएस्ट जो है वो उसके इक्वल आएगा, राइट? हमें फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड द रेंज ऑफ f, यानी कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है f, इसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, राइट? तो रेंज क्या है? वैल्यूज ऑफ fn, ठीक है? यानी कि अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन हो तो fx की जो वैल्यूज़ हैं यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, राइट? तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो n है वो क्या है? 9। तो f ऑफ 9 फाइंड आउट करेंगे हम। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता ही होगा, सिंपल। 9 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 3 3s are 9 then 3 1s are 3। तो हमारे पास हम 9 को लिख सकते हैं 3 into 3, दैट इज 3 स्क्वायर, ठीक है? तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यानी कि 3। अब f10 की बात करते हैं। f10 को हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ 2 into 5, मतलब अगर इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो क्या आएगा? 2 into 5 आएगा, राइट? और इन दोनों में से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? 5। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा 5, राइट? इसी तरह से f ऑफ 11। अब ये जो हमारा 11 है, ये जो नंबर है इट इज़ अ प्राइम नंबर। ये कैसा है? प्राइम नंबर है। और अगर ये प्राइम नंबर है तो हमारे पास हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा? द नंबर इटसेल्फ, यानी कि f11 इक्वल आ जाएगा किसके? 11 के। सिमिलरली f ऑफ 12 फाइंड आउट करते हैं, राइट? f ऑफ 12 यानी कि f ऑफ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं लिखने वाली हूँ। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 raised to power 2, यानी कि 2 2s are 4 into 3, ठीक है? into 3। तो ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अगर आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप डायरेक्ट ना लिख पाए तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो मैंने देखा 3 इज़ द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया 3। नेक्स्ट इज f ऑफ 13। जिस तरह से हमने f ऑफ 11 फाइंड आउट किया था, सिंपल 11 ही आ गया था। क्यों? क्योंकि 11 खुद एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो f ऑफ 13 क्या आ जाएगा? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 एंड दैट इज 13। यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने जब फंक्शन अप्लाई किया इन सारे एलिमेंट्स पे तो मैंने उनकी वैल्यूज़ निकाल ली, 3, 5, 11, 3 और 13, ठीक है? ये वैल्यूज़ आ गई। कैसे फाइंड आउट की? fn डिफाइन करके दिया था द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकालेंगे सबसे पहले, जो गिवन एलिमेंट है उसकी। फिर उसमें से जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो आपको उसके
F9 जैसे है तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 9 का है 3, तो F9 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है रेंज ऑफ F, है ना, जो F सेट है, F जो फंक्शन है उसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रेंज क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास रेंज आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू, यानी कि रेंज ऑफ F, रेंज ऑफ F का मतलब है F9 की वैल्यू दैट इज 3, फिर उसके बाद F10 की वैल्यू दैट इज 5। नेक्स्ट देखते हैं F11 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सिमिलरली F12 क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं। F13 क्या आ जाएगा, 13। तो ये जो है ये हमारा रेंज सेट है, यानी कि रेंज ऑफ F क्या आ गई हमारे पास, 3, 5, 11 एंड 13। और बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना था कि Fx हमें क्या गिवन है, या फिर Fn जो गिवन था वो था हमारा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, राइट। उसके बाद हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए, और आपको पता ही होगा ये, क्योंकि आप ये छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। और उसके बाद जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो हम रेंज सेट में लिख देंगे, ठीक है। जो वैल्यूज आई थी F9, F11, F13 इन सब की। तो ये जो क्वेश्चन था ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 वो कंप्लीट हो गई है, एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।